जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंडली की 3 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बहुत ही अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंडली की रैंक्स में। देखिए दोस्तों आईपीएल 2024 आने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको जो टीम बनाओगे ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की, तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा याद से। ठीक है, चलिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका भाई आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा आपको दोस्तों, आप वहां से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो नंबर 1 पर आपको टिप फॉलो करनी है, प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। जब प्लेयर का फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वो रन्स मार कर देगा, विकेट लेकर देगा, अगर बॉलर है तो, अगर ऑलराउंडर है तो दोनों काम करके देगा। और जैसे ही फॉर्म चला जाता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपका फ्लॉप होते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, दोनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। आपको लास्ट 5 मैच देखने हो दोस्तों किसी प्लेयर के, जिसे भी आप अपनी टीम में रख रहे हो, आपका पता चल जाएगा 5 मैच से ही कि प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर फॉर्म में होगा तो ज़्यादातर मैचेस में उसमें 5 मैच से 3 या 2 मैच में तो पक्का परफॉर्मेंस किया होगा, और अगर फॉर्म में नहीं होगा तो 5 में फ्लॉप हो सकता है या एक आध मैच में चला होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्लेयर्स फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए दोस्तों एग्जांपल बता देता हूँ आप सभी को, तो आप सभी को पता होगा विराट कोहली का आईपीएल 2022 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। आईपीएल 2023 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस दिया था। तो दोस्तों प्लेयर्स तो वही है, जैसे ही फॉर्म आया तो परफॉर्मेंस करने लगा, जैसे ही फॉर्म चला गया था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब एग्जांपल 2 और बता देता हूँ, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का दोस्तों आईपीएल 2022 उठाकर देखिएगा बहुत ही शानदार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म चला गया तो वो दोनों प्लेयर्स फ्लॉप हो गए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका प्लेयर्स फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो यहाँ पर आप विजन 11 को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,750 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट मिलेगा आपको 5,199 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पुल सेम है। ड्रीम 11 550 रुपये आपसे ज़्यादा ले रही है एंट्री फीस, ठीक है, और विजन 11 550 रुपये आपसे कम ले रही है एंट्री फीस। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया दोस्तों, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है T20 और ख़ासकर आपके ओडीआई मैचेस में। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट मैच की बात करूँ तो वहाँ पर भी होती है, पर वहाँ पर थोड़ा कम होती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो भी कैप्टन टॉस जीतता है तो 50-50 चांस होता है वो बॉल भी फर्स्ट कर सकता है पिच को देखकर, या बैट भी फर्स्ट कर सकता है। जबकि T20 और ओडीआई मैचेस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर बॉल ही फर्स्ट ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, तो आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब बैट्समैन परफॉर्म करने वाले अच्छा खासा स्कोर बोर्ड देखने को आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो T20 में आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बैलेंस पिच की। तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर आपके परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो बैलेंस पिच होती है दोस्तों वहाँ पर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर आपके ऑलराउंडर्स का होता है। इंटरनेशनल देख लो या आईपीएल मैचेस देख लो, तो वहाँ पर दोस्तों इनकी बैटिंग जल्दी आएगी। तो ये आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं ऑलराउंडर्स, एक बैटिंग करके देंगे, एक विकेट लेकर मतलब बॉलिंग करके देंगे। तो इसलिए ज़्यादातर परफॉर्मेंस जो देते हैं बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स देते हैं।
अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिचेस पर जो T20 में आपको दोस्तों स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की। तो देखिएगा दोस्तों बॉलर्स में हमारे दो टाइप्स के, तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक जिसे पेसर्स आप बोलते हो वो आपके फास्ट बॉलर्स होते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में करते हैं। आपके जो स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में करते हैं, जहाँ पर विकेट खुद से लेना होता है, बैट्समैन वहाँ पर गलती नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो एक आध चौका मारेगा, उसके बाद सिंगल डबल लेगा। जबकि अगर आप देखोगे पावर प्ले और डेथ ओवर्स में, तो वहाँ पर हर बॉल पर घुमाना पड़ता है बल्ला, क्योंकि वहाँ पर आपको यूज़ करना पावर प्ले का, और डेथ ओवर में तो आपको घुमाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको स्कोर अच्छा खासा बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा दोस्तों हैट्रिक्स भी ली जाती हैं और डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। कोई भी बल्ले आ जाएगा वो भी मारेगा। अगर कोई बॉलर भी यहाँ पर बैटिंग करने आया तो पहली बॉल से हिट करने की कोशिश करता है, ठीक है, याद रखिएगा, छक्का मारने की या चौका मारने की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो बॉलिंग पिचेस पर T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों थर्ड नंबर की टिप की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक एक प्लेयर का। जिस टीम को दोस्तों आप मैचेस देखते हो उसका तो आपको पता होगा कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन 4 पर आएगा, कौन 5 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, 3 नंबर पर कौन आएगा, तो उसका तो आपको पता होता है। पर दोस्तों आप जिसको मैचेस नहीं देखते उसका आपको नहीं पता होता है। अब चलो दोस्तों मैं ये मान लेता हूँ कि आप लाइनअप से पता भी कर लोगे फैंटेसी में कि मतलब इस नंबर पे ये बैटिंग करने आएगा, पर वो कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। पर आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताएगा। और याद रखिएगा दोस्तों लाइनअप से आप बैटिंग ऑर्डर पता कर सकते हो, पर ये नहीं पता कर सकते कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बॉलिंग ऑर्डर भी बताता है, कौन मिडिल में करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा, एक एक प्लेयर का बताऊँगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। आपको सभी एप्लीकेशन पर 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो क्या समझाऊंगा आपको बैटिंग ऑर्डर वो बता देता हूँ। पहले देखिएगा दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ऐसा आपको नंबर से बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब अगर हार्दिक पांड्या मान लेते हैं दोस्तों, एक बॉलर का एग्जाम्पल लेते हैं, हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करेंगे, ऑलराउंडर हैं तो ठीक है। तो फिर वो बॉलिंग कहाँ करेंगे, तो दोस्तों O/M देख पा रहोगे, ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है, और मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। O का मतलब ओपनिंग ओवर बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, और M का मतलब दोस्तों आपका मिडिल ओवर्स, और D का मतलब है डेथ ओवर्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो 2 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या, फिर वो एक पावर प्ले में डालेंगे, एक मिडिल ओवर्स में डालेंगे। अगर यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालने वाले T20 मैच में, तो फिर वो दोस्तों आपके ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। हार्दिक पांड्या डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं, तो कभी कभार का आपको बहुत कम चांस होगा कि बहुत ज़्यादातर मैचेस में तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए कि दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक और प्लेयर का हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर बॉलर का। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे भुवनेश्वर कुमार को रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहोगे O/D लिखा हो दोस्तों। O का मतलब ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। आपके भुवनेश्वर कुमार इंडिया से तो अभी नहीं खेलते हैं, जब खेलते थे तब भी इंडिया की ओर से ऐसे ही बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते थे। अगर कभी, और अभी तो SRH से खेलते हैं दोस्तों। SRH से कैसे बॉलिंग करते हैं, ऐसे ही करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं। मिडिल में दोस्तों कब करते हैं, जब कोई बल्ला सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो एक्सपीरियंस बॉलर को 1 विकेट लेने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो वो कभी कभार कैसे चांस होगा मैं आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं 4th नंबर की। तो ये दोस्तों बोनस टिप बता रहा हूँ फैंटेसी की, पर ये रियलिटी है, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहोगे नीड लक। आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी में, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में आपको लक की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें 2 मेंबर होंगे, एक मैं एक आप, तो वहाँ पर 10% लक की ज़रूरत है, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, अच्छी टीम बना ले तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आप स्मॉल यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों हम यहाँ पर आगे चलते हैं, स्मॉल लीग की बात करते हैं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं।
और मेंबर्स बढ़ गए हैं तो मतलब आपका लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। लक परसेंटेज 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, अच्छी टीम बनाना जानते हो तो यहाँ पर भी आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखिएगा दोस्तों 50-50 होता है। 50% आपको लक की ज़रूरत पड़ती है और 50% आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छी टीम बना लेते हो, ज़्यादा टीम नहीं बनानी आपको, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि 100% आपका लक ही चलता है तो ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा जितने मैचेस 100 मैच उठाकर देखिएगा, जो नंबर मैचेस में टीम फर्स्ट आएगी वो देखिएगा 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी या 6 आएगी। इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं दोस्तों जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनाना, 5 से 6 टीम बनाना, उससे ज़्यादा नहीं बनाना। लक की भी साथ चाहिए, आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों।